In the name of Allah, who is the most beneficial and merciful. Assalamu alaikum. Hello students. I hope you are having a great previous week. Today we are going to discuss our remaining unit number 1, classification, from page number 4 to 7. We will discuss vertebrates, invertebrates, cold-blooded and warm-blooded. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने किंगडम प्लांटी को डिस्कस किया था। आज हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें लाखों से ज़्यादा मुख्तलिफ जानवर शामिल हैं। जानवर भी पौधों की तरह लिविंग थिंग्स हैं और ये जानवर ठंडे इलाके से लेकर गर्म सहरा तक पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और वो ज़मीन और पानी में रहते हैं। ये शेप और साइज़ की लिहाज से एक बहुत बड़ी किस्म में आते हैं। तो साइंटिस्ट ने जानवरों को दो अहम ग्रुप में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज़ वर्टिब्रेट्स, यानी वो जानवर जिनकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ इनवर्टिब्रेट, वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन नहीं होती, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। Now vertebrates are further divided into 5 subgroups: fish, amphibians, reptiles, birds, mammals. Let us discuss one by one. Number 1 is fish. ये पानी में रहती हैं। ज़्यादातर मछलियाँ स्केल से ढकी हुई होती हैं। इनके पास पंख होते हैं और एक दुम है जो पानी से गुजरने में उनकी मदद करती है, और इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? ये ऐसे जानवर होते हैं जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, यानी अंदर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उन्हें एनर्जी की भी कम ज़रूरत होती है। और सेकंड इज़ एम्फीबियंस। वो जानवर जो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ज़मीन पर और कुछ हिस्सा पानी में रहते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। इनकी जिल्द जो है वो बहुत नरम और पतली होती है और ये अपनी स्किन के ज़रिए से सांस लेते हैं, लेकिन एक एडल्ट फ्रॉग जो है उसके लंग्स यानी फेफड़े भी मौजूद होते हैं, और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। टाइल्स के अंदर क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स यानी रेंगने वाले जानवर होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनकी स्किन ड्राई, खुश्क और स्केली स्किन यानी छिलकों वाली स्किन इनकी होती है। और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर टर्टल, ये बहुत ज़्यादा वक्त जो है अपना पानी में गुजारते हैं, लेकिन ये हवा से सांस लेते हैं। और इस बर्ड्स, वो वर्टिब्रेट्स जिनकी विंग्स और फेदर्स होते हैं, बर्ड्स कहलाते हैं, और इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, यानी गर्म खून वाले जानवर। वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और उनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है तो हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करती है और सिचुएशन के मुताबिक वो इंटरनल हीट प्रोड्यूस करती है। जो टेम्परेचर होता है वो सेम ही रहता है। तो इस तरह वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं अपने बॉडी को मेंटेन रखते हैं और वो किसी भी सिचुएशन को फेस कर लेते हैं, इसी वजह से वो एक्टिव रहते हैं। और इनके दांत नहीं होते, परिंदों के दांत नहीं होते हैं, बल्कि इनकी सख्त चोंच होती है जो वो खाना लाने और अपनी हिफाजत के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बर्ड्स का जो स्केलेटन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन होलो बोन्स होती हैं, यानी इनकी बोन्स के अंदर जो है हवा स्पेस होती है, हवा फिल्ड हुई हुई होती है, और जब परिंदे उड़ते हैं तो उड़ते वक्त ये बोन्स का स्ट्रक्चर जो है इन्हें ऑक्सीजन लेने में मदद देता है।
the some examples of birds. Number 5 is mammals. मैमल्स जानवरों का एक स्पेशल ग्रुप है। आपको पता है क्यों बेटा? क्योंकि मैमल्स के अंदर एक स्पेशल ग्लैंड होता है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है, और मैमल्स की बॉडी जो है वो हेयर से कवर होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनवर्टिब्रेट, यानी वो जानदार जो विदाउट बैकबोन होते हैं। यहाँ पर कुछ जो है मेजर ग्रुप्स इनवर्टिब्रेट्स के दिए गए हैं, तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। नंबर 1 इज स्पंजेस, यानी स्पंजेस वो ग्रुप है जो ज़्यादातर नमकीन पानी में रहते हैं और ये अपना खाना पानी में फिल्टर करते हैं। इज वर्म्स, यानी कीड़े। कीड़े बहुत से मुख्तलिफ माहौल में पाए जाते हैं। इनका जिस्म जो होता है बहुत नरम होता है और इनका एक अलग से सर होता है। कीड़े जो हैं ये पानी और ज़मीन पर रहते हैं, और अर्थवर्म्स, सैंडवर्म्स, रिंगवर्म्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्म्स। नंबर 3 इज़ इंसेक्ट्स, यानी कीड़े। कीड़े ज़मीन पर जानवरों का सबसे बड़ा ग्रुप है और ये ज़मीन, पानी और हवा में पाए जाते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनकी 6 टांगें होती हैं, और यहाँ पर कुछ इंसेक्ट की एग्जांपल्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं। 4 इज़ स्नेल्स। स्नेल्स जो होते हैं इनके बैरूनी एक शेल होता है, एक ठोस स्केलेटन होता है, और ये पानी के जानवर हैं। स्नेल्स की एक सेंट्रल ओपनिंग होती है जहाँ से ये अपना फूड, अपनी ग़िज़ा लेते हैं। 5 इज़ स्टारफिश। स्टारफिश जो है इन्हें समुद्री सितारे भी कहा जाता है, और स्टारफिश जो है ये तैर नहीं सकती, बल्कि ये समंदर की तह पर ग्लाइडिंग के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती हैं, और ये गहरे समंदर में पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने यूनिट नंबर 1 अच्छे से समझा होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।